नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है और इधर नीतीश कुमार अब युवाओं को कह रहे हैं कि तुम तेजस्वी यादव के पास जाओ, वो ही अब बताएंगे कि बिहार में रोजगार कैसे देना है। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को कह दिया है कि हाँ, मुझे ही बुलाइए, मैं ही बताऊंगा कि युवाओं को कैसे रोजगार देना है, बेरोजगारी को कैसे खत्म करना है। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक वीडियो को शेयर किया है जिसमें नीतीश कुमार बेरोजगारी को लेकर, नौकरी को लेकर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास जाओ, पूछो कि क्या करना है और उसे प्रिंट भी कर लेना। तो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए और भड़कते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि एक कॉपी और कलम रखकर मुझे बुला ही लीजिए, मैं बताऊंगा कि बिहार के युवाओं को कब, कितना, कैसे और क्यों और कहां पर नौकरी और रोजगार देना है, कैसे आईटी पार्क, उद्योग लगाना है, क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास कैसे करें। उन्होंने कहा कि बिहार को अब आपकी संकीर्ण और कालग्रस्त सोच नहीं चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में उपचुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक अल्टीमेटम जारी करके 19 लाख सरकारी नौकरियों का वादा पूरा करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब कुछ युवाओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध किया और उनसे एनडीए के 19 लाख रोजगार देने के वादे के बारे में पूछा तो उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया गया। उनका अपराध क्या था? उन्होंने केवल सीएम को उनकी सरकार के वादे को याद दिलाने की हिम्मत की थी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि उन्हें चाहिए कि अगर वे रोजगार नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। मुझे ही अब बेरोजगारी का समाधान देना होगा। बिहार में शराबबंदी का भारी विरोध हो रहा है। सभी पार्टियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नीतीश सरकार पर लालू यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और चिराग पासवान ने तो हमला बोल ही रही है और अब खुद बीजेपी के नेता भी लगातार बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से बीजेपी के द्वारा ही अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया गया है। देखिए, बीजेपी के ही विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी लागू करने वाला है वही शराब बिकवा रहा है। शराब बंद होना अच्छा बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। शराबबंदी के नाम पर पुलिस जो कर रही है वह बेहद ही गलत है और सैकड़ों ऐसे जगह पर छापेमारी हुई है जहां पर कुछ नहीं मिला है। महिलाओं के कमरों में घुसकर पुलिस छापेमारी कर रही है और मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को ऐसे पकड़ा जा रहा है जैसे वे आतंकवादी हैं। इसलिए शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से बिहार की छवि खराब हो रही है। पुलिस जो कर रही है उससे देश भर में बिहार की बदनामी हो रही है और यही पुलिस तो बिहार में शराब बिकवा रही है। शराब पुलिस की कमाई का जरिया बन गया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी बहुत अच्छा काम है, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी अच्छे नियत से लाए गए अपने कृषि कानून को वापस ले लेना पड़ा। इसलिए नीतीश कुमार को भी शराबबंदी कानून को उसी तरह वापस ले लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को शराबबंदी कानून को लेकर जिद नहीं करना चाहिए और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की मनमानी चल रही है। पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़ रही है। इस शराबबंदी को सफल बनाने में पुलिस नव युवकों का करियर बर्बाद कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब गुजारिश है कि अपने बिहार के युवाओं के भविष्य को देखते हुए शराबबंदी कानून को वापस ले लें। तो वहीं बीजेपी विधायक को अब जदयू की ओर से भी तगड़ा जवाब मिल गया है। उन्होंने कहा है कि संभल कर रहें, नहीं तो हो सकती है कड़ी कार्रवाई। जी हां, शराबबंदी पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सामने आने के बाद अब जदयू ने भी अब तगड़ा जवाब दे दिया है और जदयू के प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कह दिया है कि संभल कर रहें, नहीं तो हो सकती है कार्यवाही। और इसके साथ ही सुहेली मेहता ने कहा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल की मंशा ठीक नहीं है, वे शराबबंदी को वापस लेना चाह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मीडिया में आने के लिए कुछ ज्यादा ही बोलने की आदत होती है और उसमें से ये विधायक जी भी हैं, इनको संभल कर रहना जरूरी है। ये भी शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं और जिस तरह से ये बोल रहे हैं उससे लगता है कि वे भी शराबबंदी के खिलाफ हैं और इस कानून को समाप्त करना चाह रहे हैं। इनको भी संभल कर रहना होगा, कहीं इन पर भी कार्रवाई ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं सुहेली मेहता ने बीजेपी विधायक को धमकी देते हुए कह दिया है कि संभल कर रहें, नहीं तो आप पर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। लालू यादव ने नीतीश कुमार पर फिर से बड़ा हमला कर दिया है और एमएलसी के लिए होने वाले चुनाव पर अपना बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, आज 24 नवंबर है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चौथे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है। तो वहीं एक तरफ जदयू की ओर से इस मौके पर कार्यक्रम रखा गया है, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पटना में ही हैं और लालू यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी फेल हो चुकी है। जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, क्या यह नीतीश कुमार को शोभा दे रहा है? और इधर बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के लिए होने वाले चुनाव पर लालू यादव ने कहा है कि इस पर बातचीत हो रही है, सब मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान से भी बात हो रही है और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर मिल जाएं तो बिहार में युवाओं का दम दिखेगा। इधर शराबबंदी पर अब पप्पू यादव ने दे दिया है बड़ा बयान। कहा है कि राय शुमारी कराकर कानून की समीक्षा करें सरकार। जी हां, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर राय शुमारी होनी चाहिए। सरकार बिहार की जनता की एक बार जनमत संग्रह कराकर कानून की समीक्षा करे। बिहार में शराब को छोड़कर दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई, अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष द्वारा मिलाकर गायब किए जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में शराब को छोड़कर अब दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई, अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पक्ष और विपक्ष द्वारा मिलाकर गायब किए जा रहे हैं। और इधर बिहार के प्रमुख विपक्ष के नेता शराबबंदी पर उलूल जुलूल बयान देते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि अगर नेताओं के ब्लड सैंपल की जांच की जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्षी दल के घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार शराब का सेवन करता है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार पुलिस का एक सूत्री काम वसूली करना है। बिहार पुलिस को दारू बेचने वालों की सूचना नहीं रहती है, सिर्फ सरकार दारू पीने वालों की सूचना रखती है। बिहार पुलिस शराबबंदी के नाम पर लूट मचाई हुई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मर्यादा को लांघकर शादी के मंडप में पुलिसिया जांच की जन अधिकार पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और सरकार की गलत नीतियों के कारण 6 इंजीनियरों का भविष्य भी चौपट हो गया है। तो इधर चारा घोटाला मामले में लालू यादव की हुई कोर्ट में पेशी, मिली अगली तारीख। जी हां, बड़ी खबर है कि लालू यादव ने कोर्ट में हाजिरी लगाई है और उसके बाद कोर्ट के तरफ से उन्हें अगली तारीख दे दिया गया है और उन्हें बताया गया है कि अब आप अपने वकील के माध्यम से भी हाजिरी लगा सकते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव पहले ही काफी दिनों से बीमार हैं और उन्होंने कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने आकर कहा है कि वह बीमार रहते हैं। ऐसे में उसके जगह उनके अधिवक्ता उनके मामले को देखेंगे और इस पर कोर्ट के तरफ से भी अनुमति दे दी गई है और अब लालू यादव की गैर मौजूदगी में भी उनके अधिवक्ता उनकी केस को देख सकेंगे। तो इधर लालू यादव अब ऐसी लौ जलाने जा रहे हैं जो कभी भी नहीं बुझेगी। बिहार में आज से लालटेन की रोशनी कभी भी कम नहीं होगी। दरअसल लालू यादव काफी दिन के बाद अब आरजेडी ऑफिस में एंट्री लेने वाले हैं। लालू यादव की वापसी के लिए पार्टी कार्यालय को जोरदार तरीके से सजाया गया है और आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ा लालटेन भी बनाया गया है। लालू यादव आज इसी लालटेन का उद्घाटन करेंगे और 11 फीट ऊंचे इस संगमरमर के पत्थर से बने लालटेन का निर्माण तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह की देखरेख में कराया गया है और तकरीबन 6.5 टन भारी इस लालटेन का निर्माण पार्टी दफ्तर के मेन गेट से एंट्री लेने के बाद बाएं हाथ में उस जगह पर कराया गया है जहां वर्षों से झंडोत्तोलन होते आया है।
सर 20 दिनों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर आई है। 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अब 12% की वृद्धि कर दी गई है। तो वहीं 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारी और पेंशन भागियों को 7% अधिक महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो वहीं 6ठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 7% अधिक महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी को बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ अब 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से दिया जाएगा। और इसके साथ ही कैबिनेट ने 750 एम्बुलेंस खरीदने की सहमति भी दे दी है और इसमें 534 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और 216 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद होने वाली है। इधर पटना के बिहटा के कन्हौली में प्रस्तावित पाटली बस स्टैंड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करने को लेकर 217 करोड़ 46 लाख 40 हजार की स्वीकृति दे दी गई है। और इसके अलावा डीजल पर वेट की दर 19% से घटाकर 16.37% या फिर 12 रुपए 35 प्रति लीटर कर दिया गया है। तो वहीं पेट्रोल पर वेट की दर को 26% से घटाकर 23.58% या फिर 16 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। यह फैसला पहले ही लिया जा चुका था, जिसे कल मीटिंग में औपचारिक अनुमति दे दी गई है। और खबर तो यहां तक आ रही है कि पूरे देश में अब पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए और कम किया जा सकता है। और जहां पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए कम किया जाएगा, तो वहीं बिहार के सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा कम कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी कमी की जा सकती है। बिहार में फिर से कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। बिहार के कई जिलों से कोरोना के नए नए मामले सामने आने लगे हैं। तो वहीं बच्चों के स्कूल भेजने में भी अब खतरा बढ़ गया है। देखिए, जयपुर के एक स्कूल में एक ही दिन में 12 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हां, कोविड का संक्रमण खत्म होते ही बिहार समेत देश के ज्यादातर राज्यों में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और बिहार के स्कूलों में सारे बच्चों को बुलाकर क्लास ली जा रही है। लेकिन अब राजस्थान से जो खबर आ रही है वह काफी डराने वाली है। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूल में एक ही दिन में 12 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और स्कूल के 185 बच्चों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 12 बच्चे संक्रमित मिले हैं। और इधर स्कूल के कोऑर्डिनेटर ने मीडिया को जानकारी दी है कि 12 बच्चों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है और स्कूल ने तय किया है कि इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई चालू रहेगी ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो और वे घर से ही पढ़ाई कर सकें। इसलिए अभी भी कोरोना को लेकर सतर्क हो जाने की जरूरत है। बिहार में फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ सकता है।